नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश में नफरत कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी एक नई बानगी, एक नया उदाहरण सामने आया है और वो बहुत चिंता में डालने वाला है। अभी तक तो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे थे, धर्म के नाम पर तनाव फैलाया जा रहा था, नफरत फैलाई जा रही थी। अब जो खबर आई है, उसमें गांधी और आम्बेडकर, ये दोनों के समर्थक, तथाकथित समर्थक, तो ये दोनों के समर्थक जो है वो आपस में भिड़ गए और हिंसा हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, 2-3 लोग घायल हो गए उसमें। तो ये नफरत जो है अब गांधी और अंबेडकर के नाम पर भी लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ। इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग कैसे गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे का विरोधी बता रहे हैं। ये चल रहा था लंबे समय से, अभी इसको भी चलाया जा रहा था। जैसे गांधी और पटेल, तो इसको नेहरू और पटेल, ये तो खूब चला। उसके बाद गांधी और पटेल के भी खिलाफ में, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें चल रहा है और समाज में जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो देश की एकता, सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं। वो उनका अभियान उतना तेजी से नहीं चल रहा है जितना तेजी से ये लड़ाने वाले लोग चल रहे हैं। और अब कौन लड़ाने वाले लोग हैं, इसमें कोई बात किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा होली से पहले और किस तरह से उत्तेजना फैलाने की कोशिश की, वो सबके सामने है। और पहली बार देश में ये भी हुआ कि मस्जिदों को कपड़ों से ढक दिया गया होली में। तो होली, पहले तो रामनवमी में और मुहर्रम में जब जुलूस निकलता था तो तनाव की आशंका रहती थी। तो वहां से बढ़ते बढ़ते वो दुर्गा पूजा जैसे पूजा में भी तनाव फैलने लगा। और अब होली और ईद, कम से कम ये 2 पर्व ऐसे थे जो माने जाते थे कि इसमें आदमी दुश्मनी भुला देता है। ये मोहब्बत और प्रेम का पर्व है, दोनों पर्व। तो इस पर्व में भी अब नफरत की बातें होने लगी और पूरा होली पर जो है आप देखिए कि किस तरह से कि रंग पड़ जाएगा तो आप घर से मत निकलिए, ये पुलिस अधिकारी बोल रहा है और उसको राज्य का मुख्यमंत्री समर्थन कर रहा है। तो जाहिर है कि दूसरे लोग भी बोलेंगे, दूसरे लोग भी करेंगे, अब और जानबूझ के हुड़दंग करेंगे वो। तो ये सब जो फैल रहा था, अब उसमें एक नया आयाम जुड़ गया है कि गांधी और अंबेडकर के नाम पर इनके 2 समर्थक जो हैं, 2 गुट जो हैं, वो आपस में भिड़ गए और हिंसा हो गई। ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश की ही घटना ये भी है जहां भाजपा का शासन है। तो वहां पर हुआ ये कि वो अलीगढ़ में एक गांव है, गांव का नाम है शेखपुर सतकुना। तो इसमें जो है यहाँ पर शुक्रवार को, एक दिन पहले जस्ट, वहाँ पर एक पार्क बना था गांव में और पार्क में वहाँ पर एक प्रतिमा अचानक लगा दी गई अंबेडकर की। और गांव में कुछ लोगों ने वहाँ पर गांधी की प्रतिमा लगाने की बात की थी और इसके लिए उन्होंने पंचायत से लिखित परमिशन भी लिया था। ये डिटेल में अखबार जो है वो द टेलीग्राफ ने, कोलकाता से प्रकाशित टेलीग्राफ अखबार ने इसको प्रकाशित किया है। तो खबर के मुताबिक उसमें जो है वो शुक्रवार को वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जानी थी, लेकिन गुरुवार की ही रात में कुछ लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। अब जब लोग गए गांधी की प्रतिमा लगाने वाले, तो इन लोगों ने वहाँ देखा अंबेडकर की प्रतिमा उसी स्थान पर पहले से लग गई है रात में ही। तो दोनों तरफ से भीड़ जमा होने लगी और वो झड़प हो गई। तो झड़प में जो है खैर पुलिस पहुँच गई वहाँ पर और पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, तो वो भी उस खबर में है कि लाठीचार्ज करनी पड़ी। 2-3 लोग घायल भी हुए, 2 लोग शायद घायल हुए। और उसके बाद में पुलिस ने कई राउंड दोनों पक्षों से बातचीत करके किसी तरह से मामला को शांत कराया। तो गांधी और अंबेडकर, भाई दोनों कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? फर्क वैचारिक फर्क हो सकता है, रास्ते का फर्क हो सकता है, नारे में फर्क हो सकता है, कार्यक्रम में फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों का मकसद कैसे वो एक दूसरे के विरोधी हो सकता है? गांधी भी कभी वो छुआछूत के पक्ष में तो गांधी नहीं थे, कोई नहीं कह सकता है। अंबेडकर तो इसी के खिलाफ वो लड़े ही, छुआछूत के खिलाफ में ही। गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का जीवन भर उन्होंने प्रचार किया और उन्हीं के समर्थक जो है वो हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं। और अंबेडकर
जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए और देश का संविधान, तो संविधान के अनुसार देश चलेगा, ये संविधान तो बनाने में उन्हीं की अध्यक्षता में ये संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर। और ये दोनों के समर्थक, ये समर्थक कैसे समर्थक हैं, दोनों लड़ गए। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि राम के नाम पर जो लड़ने को उतारू हो जा रहे हैं, पहले राम का नाम बोलने से ही जो बोलने वाला था उसके चेहरे पर भी प्रेम का भाव झलकता था, और जो सुनने वाला है उसके भी चेहरे पर प्रेम आ जाता था राम का नाम लेने से ही। अब तो राम जो है वो राजनीतिक राम बना दिया गया है, और राम के नाम पर कहीं जाके उत्तेजना, गुस्से में राम राम जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं वो अब गुस्से का प्रतीक बन गया है, जैसे किसी से बदला लेने के लिए। अब वो तो ये चेंज जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। राम वही राम, मर्यादा वाले राम जो है वो हिंदुओं के राम है, वही सही राम है। तो गांधी, तो भाई गांधी का मतलब ही है अहिंसा, गांधी का मतलब ही है सद्भाव, सभी धर्मों में सद्भाव हो। गांधी का मतलब ही है सबका आदर, सबकी डिग्निटी। वो भेदभाव नहीं किया, वो भेदभाव के खिलाफ ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी लड़ाई थी। काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता था हिंदुस्तानियों के साथ, वहीं से तो उनकी लड़ाई शुरू होती है। और अंबेडकर भी भेदभाव के खिलाफ लड़े। तो रास्ते में फर्क हो सकता है, तरीके का फर्क हो सकता है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, विचारों में फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों विचार पहुंचते हैं एक ही जगह। अब कोई पटेल को और नेहरू को लड़ाने में लगा हुआ है। अब तो गांधी को पटेल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कि गांधी ने ही नहीं बनने दिया पटेल को, वरना वो तो बन ही जाते प्रधानमंत्री। तो ये सब चीज माने, चूंकि ऐसे लोग हैं समाज में जो अपने को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कुछ है नहीं। तो अब स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे, जाहिर है कि वो सबका फर्क था। ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में फर्क नहीं था, नेहरू और गांधी में भी फर्क था। तो फर्क को ही वो दिखाने में, उसी को चौड़ा करने में लगे हुए हैं। दोनों में सबसे बड़ी बात है कि समानता की बात आप देखें कि दोनों में समानता क्या थी। तब तो एक साथ लोग थे, लोग मिलजुल के लोग लड़े आजादी की लड़ाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े लोग। तो हम जो कॉमन, कहां पर सहमति थी, कहां पर सारे लोग एकजुट थे, ऐसे चीजों को सामने लाने के बजाय टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को एकदम से बेकार साबित किया जा सके कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो कुछ था ही नहीं, सब गड़बड़ लोग थे। तो चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में तो ऐसे लोगों का कुछ है नहीं योगदान, ये तो अंग्रेजों के तिरंगे का विरोध किया था इन लोगों ने। तो इसीलिए ये पूरी एक साजिश चल रही है, और इसको तो भाई रोकना पड़ेगा, जो जहां है उनको बोलना पड़ेगा। नहीं तो आज अंबेडकर और गांधी के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तब तो ये तो कल बुद्ध और महावीर के नाम पर भी लोग लड़ने लगेंगे। भाई बुद्ध और महावीर में भी फर्क है, दोनों के रास्ते में भी फर्क है, बहुत फर्क है, लेकिन आप देखें कि बहुत समानता भी है। बुद्ध और महावीर में बहुत समानता है, तो हम समानता की बात करेंगे ना। लेकिन हम अगर टकराव दोनों को एक दूसरे के खिलाफ में हम खड़ा कर लें, तो वो भी खोज के निकाला जा सकता है। तो ऐसी साजिशों को समझना पड़ेगा। और एक पत्रकार होने के नाते ही नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि ये पत्रकार की भी जिम्मेदारी है, नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि बहुत खतरनाक रास्ते पर देश को ले जाया जा रहा है, लड़ाने की कोशिश हो रही है आपस में, इसको रोकना पड़ेगा, नफरत को रोकना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।